Shankar ji here again here, and but we can take a 10-minute break if you want to. Let me just ask him first 1 sec. एक जी बार आपको वेलकम करती हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कभी भी ऑडियो और नेटवर्क इशू हो सकता है। तो ये जी सारे यूथ हैं, लास्ट टाइम भी आप आए थे, और ये जी जो हैं युवा लोग हैं 22-25 वाली उम्र में, और ये पढ़ रहे हैं पर्यावरण के अलग-अलग सब्जेक्ट, मास्टर लेवल पे कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमटेक एंड ऑल दैट। तो ये 2 दिन से, बल्कि हम 3 दिन से साथ हैं। ये जी इन 22 बच्चे हैं, और इनको हम पूरे भारत से हैं। अगर आप देखेंगे इनके चैट में इन्होंने अपने शहर का नाम भी लिखा हुआ है। और जी तो हम लोग 2 दिन से क्या मिनिस्ट्री कर रही है, क्या बाकी लोग कर रहे हैं, अर्बन इश्यूज पे जो शहर की पानी से समस्या है उनको, और गांव में पानी की समस्याओं से रिलेटेड जो है मुद्दों के ऊपर चर्चा और परिचर्चा ये सुन चुके हैं। और जी तो आपको हम इसलिए सुनना चाहते हैं कि जो आपका जो इतना सुंदर इनिशिएटिव है, जिसको सरकार ने और अलग-अलग माननीय लोगों ने सराहा है, उसके बारे जी में मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनके साथ में चर्चा और वार्तालाप करें। तो जी जी आपको जी मैं दे बहुत बहुत धन्यवाद लिका जी और सुधा जी और पूरी टीम और हमारे जो भविष्य के लिए छात्र जिन्हें पानी को सहेजना है। मैं एक बहुत छोटा सा काम किया है, बहुत काम तो नहीं किया, लेकिन राज्य समाज सरकार ने हमारे काम को स्वीकार किया है। हमने जो काम किया है बगैर सरकार की सहायता के, समुदाय के आधार पर, और हमारा जो काम करने का जो मंत्र है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। ये मात्र मेरा अपना मानना है कि वर्षा की बूंदें जहाँ गिरें वहीं रोकी जाएँ। अगर खेत में गिरती है तो खेत में रोकिए, ग घर पे गिरती है तो घर पे रोकिए, गाँव पे गिरती है तो गाँव में रोकिए, शहर में रुकती गिरती है वर्षा बूंदें तो शहर में रोकिए। और गाँव को पानीदार बनाना है, घर को पानीदार बनाना है, खुद को पानीदार बनाना है, जल ही एक हमारा धन है। अब हमें जल स्वराज के लिए काम करना होगा। अ, हमने एक गाँव है जहाँ किसी समय बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी भेजने की बात दिल्ली से होती थी, वहाँ पर काम शुरू किया था। 1 जून 1995 को हमने इस काम की शुरुआत की थी। हमारे काम के 26 साल पूरे हो गए हैं और 27 साल में हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच में हमारे मॉडल को पहले तो बांदा जिले के जिलाधिकारी महोदय ने 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि आयुक्त महोदय ने इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही है, और ऐसा मुझे मेरे पास से एक उनका आदेश आया है। और भारत सरकार के नीति आयोग ने जखनी का जो मॉडल है, जलग्राम का मॉडल है, भारत का पहला जलग्राम है, जहां लोगों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, नौजवानों ने बनाया है, गांव के लोगों ने मिलकर काम किया है, अपना फावड़ा उठाया है, अपना डलिया उठाई है, और अपने खेतों में वर्षा के पानी को रोका है। उसका परिणाम ये हुआ है कि उस गांव में बासमती जैसा धान पिछले 5 वर्षों में 20,000 क्विंटल से अधिक बासमती धान उस इलाके में पैदा हुआ है। और 2015 और 16 की रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, जिसमें 6 लाख क्विंटल धान पैदा हुआ था बांदा जिले में। इस साल की जो सरकार की रिपोर्ट है 20 और 21 में, इस समय करीब 15 लाख क्विंटल से अधिक धान केवल बांदा में पैदा हुआ है, और चित्रकूट में कभी धान नहीं पैदा होता था। तो खेत में पानी रोकने के कारण, मेड़बंदी के कारण करीब 6 लाख क्विंटल चित्रकूट में धान पैदा हुआ। हमीरपुर जिले में धान के सरकारी सेंटर, और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 174 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि मेरे किसानों की, मेरे अभियान की, हमारे साथियों की दूसरी कोई नहीं हो सकती। संपूर्ण भारत में जहां सूखे की बात करते हैं, वहां पर धान खेत के मेड़ों पर अरहर पैदा हो रही है, सब्जियां पैदा हो रही हैं, और इस समय तो मेरे गांव के आसपास कई हजार क्विंटल प्याज पैदा हुई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, समाज ने की है, गांव के किसानों ने की है, और एक कोरोना काल में भी किसानों की उपज में बढ़ोतरी हुई है, और बोने का जो एरिया है वो भी बढ़ा है। तो ये सब काम हमको सबको बैठ करके, जो नौजवान पीढ़ी है, इसे गांव में करना होगा। हमको साधना करनी होगी, साधन आ जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें हमारे बस में हैं, कुछ हमारे बस में नहीं है। जो हमारे बस में, हमें उसमें काम करना चाहिए। ईश्वर और जो वरुण देवता है, वो बगैर मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी तो अच्छी तरीके से इस चीज को समझेगी कि पानी बचाने के लिए जो हमारे यहाँ
वैदिक काल से हो रहा है। मंदिरों में आप जाते हैं तो एक चम्मच में पानी दिया जाता है। उसकी एक क्यों ऐसा दिया जाता है मंदिर में? कांवड़िया लोग जल लेकर के क्यों जाते हैं क्या कहते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम उत्तरांचल से? हमारे पुरखे जो हमारे पिताजी, माताजी चारों धाम जाते थे, वो लोटे में जल ही क्यों लाते थे और क्यों नहीं कोई चीज़ दूसरी लाते थे? तो व्यक्ति जब पैदा होता है, तो उसको स्नान जल से कराया जाता है। जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, तब जल से स्नान कराया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है पूरी सृष्टि में अगर कोई पूजनीय है, तो जल है। और जल के बगैर जीवन नहीं है। इसलिए कहा गया जल ही जीवन है और जल का जो पुत्र है वो वृक्ष है। तो हम सबको युवा पीढ़ी को जो वैज्ञानिक इन्हीं लड़कों में से हमारे छात्रों में से वैज्ञानिक होंगे, इन्हीं में से किसान होंगे, इन्हीं में से भविष्य के राजनेता बनेंगे, इन्हीं में से हमारे शिक्षक होंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसी संस्थाएँ जो संस्थाएँ ऐसे आयोजन करती हैं अलका जी ने जो कार्यक्रम रखा है, सुधा जी ने जो हम सब लोगों को जोड़ने का काम किया है, मुझे तो लग रहा था कि मैं कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आज ही मुझे दक्षिण भारत में द्वारकाधीश जाना है और द्वारका जिले में ही पानी के विषय पर भी कल एक कार्यक्रम में भाग लूँगा। वहाँ भी मैं हमारी टेक्नोलॉजी को द्वारिका में लोग मान रहे हैं और मुझे बुलाए हैं। तो एक बड़ा उद्योग घराना है और वो अब वहाँ पानी नहीं है द्वारिका में। समुद्र के जस्ट बिल्कुल चरण द्वारिकाधीश के समुद्र तक आते हैं, तो द्वारिकाधीश जी के चरण छू करके समुद्र चले जाते हैं और वहाँ पानी का संकट है या समुद्र का पानी है। द्वारिका पूरे गुजरात में 3 तरफ समुद्र है। तो वहाँ पिछले कई साल से मैं एक मेड़बंदी अभियान और मेड़ पर पेड़ इस विषय को लेके काम कर रहा हूँ। देश के अन्य कोनों में भी लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर मेरा काम ज़मीन पर है और मैं ज़मीन पे काम करने की कोशिश करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ट्विटर में जखनी के काम को सराहा है। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने व्यक्तिगत अपनी फेसबुक पर, ट्विटर पर और जल जीवन मिशन में इसे सबसे अच्छा माना है। नीति आयोग ने माना है। मेरी बात देश के 6,50,000 ग्राम पंचायतों में पहुँची है। सूखा प्रभावित लगभग 2.5 लाख से अधिक गाँव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिखा है कि खेत पर मेड़ बनाएँ और मेड़ पर पेड़ लगाएँ। वो पानी रोकने का जो परंपरागत हमारे प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को हमको करना चाहिए। मैं तो ये बात ज़रूर कहता हूँ कि मेरा नहीं है प्रयास, हम सबका प्रयास है, किसानों का प्रयास है और मेरी तकनीक में ख़ास बात ये भी है कि मुख्य रूप से मेरी तकनीक में किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, किसी औज़ार की ज़रूरत नहीं है, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है और किसी समय की ज़रूरत नहीं है, उम्र का बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा, नौजवान, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, वृद्ध, कोई भी मेड़बंदी करके पानी रोक सकते हैं और पानी रोकने से फायदे क्या होंगे? एक तो खेत पानीदार होगा, खेत के अगल-बगल जैविक ऊर्जा बनेगी और ऐसे पेड़ मेड़ पे लगाने हैं जिनमें पत्ते कम हों और जैविक खाद बने। जैसे आपको लगाना है, नींबू का पेड़ लगाना है, सहजन का पेड़ लगाना है, कटहल का पेड़ लगाना है, अरहर की खेती करनी है, सन बोना है, तो बेर लगाना है। तो ये जो छोटे-छोटे पेड़ हैं, ये अतिरिक्त आमदनी भी देंगे और हम बड़े प्रयोग नहीं, कोई भी बड़ी सफलता शुरुआती 2 कदम से शुरू होती है और छोटे-छोटे प्रयोग ही बड़ी सफलता के कारण और सहायक बनते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम जो नौजवान पीढ़ी है, आपके साथ सीख रही है, आगे भविष्य में ये जाएँगे और हमारा ऐसा भी मानना है कि इस सृष्टि में 2 व्यक्ति ऐसे हैं, जो व्यक्ति को अपने से बड़ा होते देखना चाहते हैं। पहला तो पिता चाहता है कि मेरे पुत्र, मेरी संतान मुझसे आगे हो, पुत्र या पुत्री। दूसरा शिक्षक चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र मुझसे आगे बढ़े। तो आप इस संस्था से सीख कर जा रहे हैं। 23 तारीख से 25 तारीख तक आपने कई सेशन में भाग लिया है और सब लोग मिल कर के काम करिए। इस देश में जिस तरह हरित क्रांति लाई गई है, श्वेत क्रांति लाई गई है, दूध क्रांति लाई गई है, उसी तरह जल क्रांति की ज़रूरत है और जल बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। सभी वेद हों, शास्त्र हों, कोई भी धर्म हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है, जिस धर्म में पानी बचाने की बात ना कही गई हो। यदि आप नदी के किनारे भी रहते हैं, तब भी लोटे से पानी लेना उचित रहेगा। तो जल की जो स्थिति है, एक व्यक्ति अपने जीवन के कार्यकाल में लगभग 65,000 लीटर पानी पीता है और हमें 65,000 पानी पीता है और उसके लिए हम बचाते कितना हैं? भूगर्भ जल नीचे जा रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास लगभग मुझे लगता है कि 4500 मीटर वर्ग फीट पानी था। आज हमारे पास 1500
के लगभग पानी बचा है। हमें सोचना होगा कि इस जो हमारी पीढ़ी है, दुनिया के कई देश पानी के बगैर खाली हो रहे हैं। केप टाउन जैसी जगह में, बेंगलोर में, चेन्नई में, तो कई जगह ऐसे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बगैर अगर पानी नहीं है, तो ना फसल पैदा होगी, ना ये सृष्टि चलेगी और ना ये वृक्ष होंगे और ना हम सब लोग होंगे। आज देर नहीं है, अभी भी चेतने की ज़रूरत है और हम बिल्कुल गाँव के हैं, गाँव की भाषा में अब आपसे बात कर रहे हैं, हमने भी सीखा है। पिछले 27-28 साल से जो कुछ भी छोटे-छोटे प्रयोग किए हैं, किसी के सहारे मत रहिए। और ये जो नौजवान हमारे छात्र हैं, इनके लिए विशेष तरीके से मैं अपनी तरफ से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। हमारी बेटी भी एमएससी एमकॉम है, बेटा भी हमारा पढ़ा-लिखा आगे हायर एजुकेशन में है। मैं आपसे ये बात कहूँगा, मैं चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और किसान भी शिक्षक होता है। सबसे पहला शिक्षक किसान होता है। तो हम आप लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में प्रयास करें और अलका जी ने जो हम लोगों को एक अवसर दिया है, सुधा जी ने दिया है और मुझसे पहले बड़े-बड़े विद्वानों ने आप सबको संबोधित किया है। वे सब बड़े लोग थे, मैं तो छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करूँगा, गाँव का व्यक्ति हूँ, खेत में खेत का व्यक्ति हूँ। खेत की बात, खेती की बात, खेत पर, खाद्यान्न की बात, खलिहान पर और घर की बात माँ के साथ घर में हो, ऐसा हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। बहुत बड़े जो विद्वान हमारे हुए हैं, वो घाघ हुए हैं खेती के। घाघ कवि का अगर आपने सुना हो, तो घाघ ये बात कहते हैं कि 100 की जगह 50 जोतो और बीच में डालो आड़ी और जब ब्रह्मा ना दे आपको फसल, तो घाघ को देना गारी। तो वो कहते हैं कि 100 बीघे की जगह 50 बीघे में खेती करिए, 25 बीघे में करिए, पर पानी रोकिए। पानी, गंदा पानी भी, आपको गंदा पानी भी कुछ नहीं करेगा, तो आग बुझाने के काम आएगा। मैं ये मानता हूँ जो केमिकल निकल रहे हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। इन केमिकलों को रोकना होगा, पॉलीथीन को रोकना होगा। सैकड़ों साल पॉलीथीन ये हमारी खराब नहीं हो पाती है। इसको कैसे नष्ट हो, इस उपाय हमें करने होंगे। हमें बात करनी होगी गाँव की, हमें बात करनी होगी खादी की, हमें बात करनी होगी गाँव के परंपरागत रोजगार की। आप सबको आगे जाना है। मैं आज आपको यही मेरा संदेश मानो या मेरी अपनी वेबिनार के माध्यम से अनुरोध मानिए, आप लोग कुछ करिए। और कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो हिम्मत से उछालो यारो। दुनिया में बड़े-बड़े लोगों ने काम किए हैं। अभी हमारे बीच में सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं रहे। मैं मैं मानता हूँ कि वो हम लोगों के लिए वृक्ष के लिए एक थे, वृक्ष पुत्र थे वो। तो जो पानी का जो बेटा है, वो पेड़ है और 10 पेड़ ऐसे हैं कि वो पानी 10 किलोमीटर अगर दूर है आकाश से तो नीचे ले आते हैं। जैसे आम का पेड़, महुआ का पेड़, बरगद का पेड़, सहजन का पेड़। तो ये जो ऐसे पेड़ हैं कुछ 7-8 पेड़, अगर ये ज़्यादा बड़े-बड़े पेड़ हैं, तो ये 10 किलोमीटर दूर से बादल अपने पास ले आते हैं। और हम सब मिल कर के आज ही तय करें, पानी एक भी बूँदा, एक भी बूँद पानी अगर अगर आपका एक बूँद पानी नल से टपकता है, तो आप मानिए साल भर में 10,000 लीटर पानी टपक जाता है, बेकार हो जाता है। हमें बाथरूम में पानी बचाना है, हमको नहाने में पानी बचाना है, हमें कपड़े धोने में पानी बचाना है, हमको गाड़ी धोने में पानी बचाना है, हमें घर धोने में पानी बचाना है और जो जो पानी बचाएगा, वो धनवान होगा। माता लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? माता लक्ष्मी किनकी सेवा करती हैं? भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर समुद्र में रहते हैं। तो जो पानी बचाएगा, वो धनवान हो जाएगा। मैं गाँव की भाषा में, अपनी सीधी-सादी भाषा में आप सबको बताता हूँ, जो केवल पानी की पूजा करिए और केवल जल के मंदिर बनाने की ज़रूरत है और जल स्वराज्य के लिए काम करिए। गाँव-गाँव जाइए। गांधी गांधी नहीं बनते अगर गाँव नहीं जाते। विनोबा विनोबा नहीं बनते अगर गाँव नहीं जाते। राम अयोध्या से चल के और लंका तक गए, वो देश को समझे। बाबा आमटे को पढ़िए, बड़े-बड़े महापुरुषों को पढ़िए, मदर टेरेसा जी को पढ़िए, दलाई लामा जी को पढ़िए, नाना जी को पढ़िए, ऐसे महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़िए। आप उन महान लोगों को पढ़िए, उनका दर्शन पढ़िए, उन्होंने देश के लिए क्या किया है। देश ने हमें क्या दिया महत्वपूर्ण नहीं है, देश ने हमें जन्म दिया। हम देश के ऋणी हैं, हम हवा के ऋणी हैं पवन देवता के, हम जल देवता के ऋणी हैं, हम सूर्य देवता के ऋणी हैं, हम पृथ्वी माता के ऋणी हैं, अपने माँ-बाप के ऋणी हैं। हमें जिस माता-पिता ने जन्म दिया है, जिस कष्ट के साथ, मेहनत के साथ हमको पढ़ा रहे हैं, हमें नाम करना है और नाम करना है, राष्ट्र के लिए करना है। मैं इतना ही मुझे लगता है कि बच्चों के साथ आप सब लोग बहुत पढ़े-लिखे हैं। आपने सबने दुनिया देखी, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, ये तकनीक नहीं थी। एक छोटी-सी बिटिया है, हमारी भतीजी विभू ने अभी हमको जोड़ा है। मैं तो जोड़ भी नहीं, ये सब सारी चीज़ें मैं नहीं जानता और बार-बार मैं मिनिस्ट्री से कहा करता हूँ और मैं पिछली बार भी सब लोगों से देश भर में लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं।
जलग्राम जखनी डाल दीजिए या जल योद्धा उमाशंकर पांडे जाल डाल दीजिए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने मुझे वो सारे सम्मान दिए जिसके मैं लायक नहीं था। मुझे घर बैठे सम्मान मिले। मैंने कभी आवेदन नहीं किया किसी पुरस्कार के लिए। 99 में मुझे लोक सेवक सम्मान तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान जी थे उत्तर प्रदेश के और अपने राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ लोक सेवक सम्मान दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, वहाँ मुझे सम्मान 2006 में उनके साय साहब की अध्यक्षता में मुझे चीफ जस्टिस थे मद्रास के, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मैं नहीं कहता कि उसमें 1 लाख मिला था या इसमें 2 लाख मिला था या उसमें 50,000 मिला था, ये बात नहीं, बात सम्मान है। सम्मान समाज मेरा करती है मेरे काम का, मेरे लिए यही बड़ी चीज़ है और मैं ऋणी हूँ। मुझे भी एक मेरी माँ समान बहन थी पद्म विभूषण निर्मला देशपांडे, उनके सानिध्य में मैंने सीखा है। मैं विनोबा जी का सर्वोदय का कार्य करता हूँ, जो सबके उदय की बात करता है और सबके उदय से ही सब हमारा उदय है। अगर मैं कहता हूँ सब बड़े होंगे, हम बड़े होंगे, सब मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे। आप कोई एक मिशन लीजिए, बहुत मिशन मत लीजिए, कोई एक मिशन लीजिए, एक विषय लीजिए, हमें पेड़ लगाना है, हमें पानी बचाना है, हमें शिक्षित करना है, हमारी बहनें हैं, ये शिक्षित हों और एक गाँव ले लीजिए। एक गाँव में काम करिए, समय लगेगा, 20 साल, 25 साल लग सकता है आपको, लेकिन मैं मानता हूँ कामयाब होंगे और हम सब लोग इस देश को पानीदार बनाएँगे, गाँव को पानीदार बनाएँगे और हम तो वैसे पानी के मामले में हमारे यहाँ जितनी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ हमारे गंगा को माँ कहा गया है। हमारे यहाँ ऐसी नदियाँ हैं जो माँ स्त्री के तप से आई हैं। हमारी मंदाकिनी है, माता अनुसुईया के तप से आई हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ तप से नदियाँ आई हों। महाराज भागीरथ के तप से गंगा आ गई, माता जमुना है और पूरे सृष्टि में हमारे पूरे सृष्टि का भारत सहित अगर मैं बात करूँ तो जो विकास हुआ धरातल पे, भौतिक विकास हुआ है या कहिए उदय हुआ है हमारी सभ्यता का, वो नदियों किनारे हुआ है। तो अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है अगर कुछ कहने में मुझसे गलती हो गई हो, तो आने वाली पीढ़ी है, ये क्षमा करेगी। आज आपके सामने ये वेबिनार के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। लेकिन मैं सबके प्रश्न होंगे, लेकिन मेरा एक प्रश्न से मैं शुरू करती हूँ। आप मुझे जो आपका जो स्लोगन है, जिसका मोटिव जिससे सबके सब बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, वो उस हुँ, काम के बारे में थोड़ा-सा और रोशनी आप डालेंगे कि कैसे आपने किया और कैसे उसका फ़र्क पड़ा? तो हम हाँ। उसी संबंध में चर्चा करेंगे। हमारा खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ एक स्लोगन है। खेत के ऊपर मेड़ बनाइए और मेड़ के ऊपर पेड़ लगाइए। ये बात 2005 में विज्ञान भवन में एक कार्यशाला थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में गाँव में पानी का संकट होगा। हमें वाटर विलेज बनाने होंगे। वहाँ से मुझे जलग्राम का कांसेप्ट मिला। मैं ये आपको धरातल से बात कर रहा हूँ और मेरे गाँव में लगभग मैं ये बात कह सकता हूँ कि 98% नौजवान पलायन कर गया था। 98% नौजवान गाँव में नहीं था। आज ये बात कह सकता हूँ कि नौजवान जो पीएचडी किए हुए लड़के हैं, एमकॉम है, एमएससी हैं, एमएड हैं, ये सब लड़के खेती करने लगे हैं। आप जाइए, समझिए, हम सबको मिल कर के इस दिशा में उन लोगों के साथ बैठना होगा। उनके साथ गाँव में हमें बात करनी होगी जहाँ पानी का संकट है और पानी का संकट सब जगह है। दिल्ली में पानी का संकट है। शुद्ध पानी यहाँ भी नहीं है। हमको मिल कर के उन किसानों के साथ बात करनी होगी। कम पानी लगे ऐसी फसलें पैदा करनी पड़ेंगी। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ जो आपने कहा है कि हम लोगों ने कैसे किया। हम लोगों ने अपने जैसे नौजवान जब मैं नौजवान था, हमने अपने जैसे नौजवान साथियों से बात की और उन लोगों ने रिस्क लिया। नौकरी छोड़ के आना कोई साधारण बात नहीं है। बाहर काम करके आना, दिल्ली में जो रह रहा है व्यक्ति उसको गाँव में काम करना बड़ा कठिन है। आज भी गाँव में परेशानियाँ हैं, कई प्रकार की उलझने हैं। मेरी कितनी बेइज़्ज़ती हुई होगी, ये बात मैं कह नहीं सकता। कई बार कौन है यार जलग्राम की बात कर रहे हैं। मैंने जब जलग्राम की बात की तत्कालीन मेरे यहाँ कमिश्नर थे एल वेंकटेश्वर साहब जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। वो गाँव में लोग कह रहे थे सूखा राहत में पैसा नहीं मिलेगा जलग्राम बना देंगे। ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जलग्राम बनेगा तो आपको अधिक सहायता मिलेगी और इसी जलग्राम की ख्याति जब पूरे देश में हुई, तो भारत सरकार ने जखनी मॉडल पर 1050 जलग्राम बनाए। एवरी डिस्ट्रिक्ट 2 विलेज डिक्लेयर्ड बाय जखनी जलग्राम मॉडल। आज जखनी की चर्चा देश और विदेश में हो रही है, यूनेस्को में चर्चा हो रही है। ऐसे छोटे-छोटे प्रयास हम सबने किए हैं, ऐसे प्रयास आपको करने हैं और ये भविष्य आपके हाथ में है। बार-बार मैं ये कहता हूँ,
कि आपको करने हम सुधा जी, आदरणीय गिरिराज गोयल जी, मंत्रालय, ये सब आपको सहायक होंगे। हम स्टेशन हैं, आपको ट्रेन की तरह आपको जाना है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम करना है। और कठिनाइयाँ आएँगी, सरल नहीं है। राम ने कितनी कठिनाइयाँ सही, कृष्ण भगवान ने कितनी इसका कठिनाइयाँ सही, कहाँ पैदा हुए, माँ बचपन से नहीं रही, द्वारिकाधीश कहलाए। हमको, आपको सब करके महारानी लक्ष्मीबाई को आप देखिए, महारानी दुर्गावती को आप देखिए। तो ये जो हम लोगों के बीच में आइकॉन है, हमें किसी को अपना आइकॉन मानना पड़ेगा। और बड़े-बड़े जो बड़े-बड़े परिणाम हैं, वो धीरे-धीरे आते हैं। महादेवी वर्मा जी एक बात कही थी कि पहला कदम अगर मजबूत नहीं है, तो दूसरा कदम मजबूत नहीं हो सकता है। हमें पहले कदम को मजबूत करना पड़ेगा और यही मेरा ऐसा मानना है। अभी सुधा जी जो बात कही है कि ये हुआ कैसे? आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम चर्चा जखनी इज़राइल की टेक्नोलॉजी में लोग कहते हैं जखनी का एक अच्छा मॉडल, सफल मॉडल है। वर्ल्ड बैंक कहती है सफल मॉडल है। बगैर पैसे का काम करना। ग्रांट लेके तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अनुदान लेकर के काम कर सकते हैं। हमने ये तय किया था कि हम सरकार से एक नया पैसा नहीं लेंगे और ना किसी पुरस्कार के लिए अप्लाई करेंगे। हम सब करेंगे, सीमित साधन में करेंगे और कोई ना बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा। ना कोई हमारे आगे चलेगा, ना पीछे चलेगा। हम सब साथ चलेंगे। अभी हमने दूध सहकारी समिति बनाई है अपने गाँव में। हमारे गाँव में प्राइमरी नहीं था, प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, राजकीय हाई स्कूल हो गया, इंटर कॉलेज हो गया। जखनी के गाँव में देखेंगे तो सरकारी रोड बन गए। सरकार मेरे साथ अब खड़ी रही। मैं कहता हूँ जिलाधिकारी जितने हमारे साथ बांदा जिलाधिकारी खड़े हैं, कमिश्नर साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। माननीय उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह साहब ने मेरी पहली मेड़बंदी यात्रा का शुभारंभ अभी 7 फरवरी को किया था, जिसे बुंदेलखंड के 14 जिले में जाना है और 111 गाँव मुझे लेके जाना है उस यात्रा को। तो ये जो मेड़बंदी यज्ञ है, मैं इसको यज्ञ मानता हूँ, जैसे भूदान यज्ञ था। पानी के काम करना यज्ञ है। आप हर किसी भी धर्म के हैं, अपने काम को आप एक यज्ञ बना लीजिए और आप ये मान के चलिए कि सृष्टि में पूज्य माँ और जल है। जी। बिल्कुल, जी। जी। अच्छा, प्रश्न के लिए हम इसे खोलते हैं। मुझे यही डर लग रहा है कि आपका नेटवर्क कभी ना चला जाए, तो जितनी हाँ, जल्दी हो। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। हाँ जी, ये बादल से शुरू करते हैं। बादल? या माननीय, मेरा एक प्रश्न है खेत की मेड़ पे पेड़ को लेकर। जी। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। मेरे यहाँ भी खेती होती है और अब भी प्राथमिक जो स्रोत है आय का वो खेती है। जी। मैं अपने यहाँ ये देखता हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ खेत हैं या मेरे आसपास में खेत हैं, तो खेत पे जैसे पेड़ होते हैं, तो मेरे दादाजी या और काफी लोगों की थिंकिंग ये है कि जो खेत की मेड़ वाले पेड़ हैं, वो पेड़ जी। नहीं होने चाहिए, क्योंकि हुँ। उन पेड़ों से जो भी हम हरी सब्जी वगैरह बोते हैं, जैसे टमाटर या मिर्च, तो वो छाया में उन पे ये तो होता है कि वो पौधा तो अच्छा फलता है, पर उस पे जी। फल फूल नहीं आते। तो जी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन पेड़ों को काटते हैं कि जी। ताकि खेती में नुकसान ना हो। हुँ, हुँ। तो ऐसी कुछ कठिनाइयां आपके सामने आई, जैसे कि हाँ। किसानों ने मना करा हो कि हम पेड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि खेती में नुकसान होता है उससे, खेत की मेड़ पे पेड़ लगाने से। जी। भरत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि ऐसे पेड़ लगाने हैं जिनमें पत्तियाँ कम हों, छायादार कम हों और उनकी ऊँचाई अधिक हो। जैसे सहजन। सहजन में पत्तियाँ कम होती हैं। जैसे नींबू, पत्तियाँ कम होती हैं। जैसे आँवला, पत्ती ही नहीं होती है, केवल फल होते हैं। तो ये जो जैसे कटहल और जैसे आपके नींबू, आपका बेर, तो ऐसे पेड़ जिनकी छाया कम हो और पत्ते सीधे खेत में गिर जाते हों और उनसे जैविक खाद मिलती हो। मैं इन पेड़ों की बात करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि महुआ का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, नीम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बरगद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन छोटे-छोटे पेड़ जो अतिरिक्त आमदनी दे सकें और औषधीय पेड़ हों, ऐसे पेड़ों को रोपना चाहिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आयुष? हेलो। जी, नमस्ते सर। नमस्ते।
सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर अभी आपने ये बोला कि हम गांव से हैं और मतलब खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो सर मतलब अगर आप अपने आसपास या किसी भी गांव में जाके देखेंगे सर, मानता हूँ कि सर कि सबसे ज्यादा पेड़ और सबसे ज्यादा खेती और हरियाली सर गांव में ही है सर, लेकिन जो पानी के स्रोत को बर्बाद करने वाले हैं सर वो भी सबसे ज्यादा गांव वाले ही हैं सर। तो सर मतलब हम उनकी सोच को सर कैसे बदलें? जैसे कि सर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ सर, तो यहाँ पे सर आज भी जो खेतों में पानी दिया जाता है वो सर बोरिंग से और ट्यूबवेल लगा के सर, और कई सारे और जरिए हैं सर जिनकी वजह से पानी दिया जाता है जो बहुत वेस्ट होता है सर। हालांकि सर सरकार की कुछ पॉलिसीज आई हैं अभी भी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर को लेके, पर सर लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है सर, किसान जो हैं वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है सर। तो सर उनकी सोच कैसे बदले सर, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की जो हालत खराब करी हुई है सर वो गांव वालों ने ही करी हुई है सर। आयुष जी, आपने बात बहुत सही कही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा ले चलता हूँ। यस सर। विस्तार से आप समझिए, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1 जी। टन सीमेंट बनाने के लिए कितने टन पानी लगता है? एक बार सर। 100 टन पानी लगता है। जी। लोगों ने क्या कर दिया है कि लोगों ने ये समझा है कि पानी किसान लोग बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ जी। पर दिल्ली जैसी जगह में कितने लाख घन मीटर पानी नाली में बह जाता है, जरा इसका भी थोड़ा सा आप लोगों को एक बार ही देखना चाहिए। जी। किसानी में 1 किलो, जब आप 1 किलो आप कॉफी बनाते हैं, 1 लीटर कॉफी बनाते हैं, तो आप जी। समझिए कितना पानी लगता है, जरा आप उसको देखिए। 1 टन लोहा बनाने में कितना पानी लगता जी। है, आप जरा इस पर देखिए, गौर करिए। चूंकि जी। सीधे-सीधे हमको किसानों की बात करनी है, क्योंकि जी। किसान से पानी बर्बाद होता है। आप इंडस्ट्री में जाइए ना, कपड़ा धोने में आप केमिकल, जिस नगर से नदी निकल गई है, वहाँ किसान तो जी। नहीं है ना, कानपुर में किसान तो नहीं है ना। नदी का पानी आचमन करने लायक नहीं, गंगा जी का। जमुना जी जी। का पानी अब दिल्ली में आचमन करने लायक नहीं है। आप जिस जी। मथुरा पास जाइए, वहाँ आचमन करने लायक जमुना जी का पानी नहीं है, जी। कालिंदी का पानी नहीं है। आप जी। समझने की कोशिश करिए कि किसानों ने पानी को शुद्ध कर रखा है। किसान पानी को शुद्ध कर रहा है। गाँव किसान पानी को बचाए हुए हैं। आप चले जाइए, लोग यहाँ पर यहाँ 200 फीट पानी चला गया दिल्ली का। दिल्ली में किसानी तो नहीं होती ना। यस सर। 200 फीट नीचे पानी चला गया है। यहाँ जी। 100 मीटर पानी 3 साल पहले चला गया था नीचे। आप चले जी। जाइए, उज्जैन चले जाइए, उज्जैन में 800 मीटर पानी नहीं है। चेन्नई में पानी खत्म हो गया। चेन्नई में तो नहीं खेती हो रही ना। तो हमको ये जी। बात, हम आपकी बात से सहमत हैं कि किसानी में पानी लगता है, ये तय है। जी। और किसान पानी को बैलेंस बनाता। 8 महीने मेरे खेत में धान पैदा करता हूँ। मेरे खेत में जी। 4 महीने बरसात का पानी रहता है, 4 महीने धान का पानी रहता है, 2 महीने मैं जी। गेहूँ में पानी देता हूँ। जब 8 जी। महीने मेरे खेत में 9 महीने पानी रहेगा तो वाटर लेवल कैसे चला जाएगा? आज जखनी के आस-पास 10 गाँव में चलिए आप पूरी टीम चले, किसी गाँव में चले जाइए, किसी गाँव में चले जाइए आप अगल-बगल के, आपको 15 से 20 फुट में पानी मिलेगा। कोई नल का हैंडपंप उखाड़ लीजिए, तो 30 फीट पे आपको प पानी मिल जाएगा, उखाड़ लीजिए। तो मिल जाएगा चैलेंज, सर। तो नहीं, मिल जाएगा सर। हमको सीधे-सीधे आपके गाँव में होगा, सब गाँव में हुँ। अभी भी हो क्या गया है कि कुछ लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे ये बात तय कर रखी है कि कोई भी समस्या होगी उसको गाँव में डाल दो। जबकि गाँव समस्या का समाधान करता है, गाँव बिल्कुल। समस्या नहीं पैदा करता। शहर आज कोरोना काल में भी अगर किसी का एरिया बड़ा है, कोई व्यक्ति अभी खड़ा है समाज में तो किसान खड़ा है। बाकी यस सब सर। उद्योग खत्म हो गया है। यस दुनिया सर। बैठ गई है, किसान तब भी नहीं बैठा। और खेती करते समय, फावड़ा चलाते समय, मेड़बंदी करते समय किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। भले जी सर। एसी में व्यक्ति कोरोना हो गया हो, मुझे नहीं बिल्कुल सर, पता है। सही बात है सर। ये किसी को नहीं होना चाहिए। मैं उनको भी नहीं कह रहा, वो भी हमारे अपने हैं। पर मैं जी। ये गाँव में रहता हूँ, मैं जानता हूँ किसी एक व्यक्ति को मेरे गाँव में कोरोना नहीं हुआ, अब तक में। तो ये आपकी बात से सहमत हूँ। हम किसानों को अवेयर करें, उनको ऐसी फसलें बताएँ, जीरा पैदा करें, कम पानी लगेगा, धनिया पैदा करें, कम पानी लगेगा। जी। ऐसी फसलें हम लोग लाएँ, लेकिन भैया हमको गेहूँ भी चाहिए, धान भी चाहिए, दाल भी चाहिए, हमको कपड़े भी चाहिए, कपास भी चाहिए। अगर हम ये बात कहेंगे किसान ही पानी ज़्यादा लेता है, तो हम जो लोग ज़्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं, लोहा बनाने में पानी बर्बाद हो रहा है, कपड़े बनाने में पानी बर्बाद हो रहा है, सीमेंट बनाने में पानी बर्बाद हो रहा है, तो उस पर भी तो हमको ध्यान देना होगा। और अगर ऐसी बातें थी तो किसी गाँव में पानी का संकट नहीं है, लेकिन बॉम्बे में, चेन्नई में, मद्रास में, बैंगलोर में, दिल्ली में
अगर किसान पानी पर खत्म करते तो दिल्ली पानीदार क्यों नहीं है? ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। नहीं प्रश्न सर, आपका अच्छा है बात जी। बात ठीक है सर आपकी। जी Sadan, you can ask your question. I think this will be the last question. आखिरी प्रश्न होगा ये. Sadan? तो आई थिंक आई विल स्विच ऑन ऑफ माय कैमरा, क्योंकि अगर मैं कैमरा खोलूंगा तो नेटवर्क सही नहीं रहता है। तो सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने वाकई में एक बहुत अच्छा सेशन हम सबकी ने किया, और जो आपका कंसेप्ट है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, ये वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन अब पता नहीं शायद हमें आपसे बाद में मिलने का मौका मिले या ना मिले, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो आपकी ये टेक्निक है तो आप इसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर आपका जो भी मैंने सुना तो मैं ये समझ गया बिल्कुल कि आपको इसे बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि लोगों को फायदा भी दे रही है। तो मुझे ये जानना है कि आपकी अब अप्रोच क्या है, मतलब कैसे आप इसे आगे लेके जा रहे हैं, कैसे आप इसे बुंदेलखंड वगैरह सबसे आगे, मतलब यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, खेती बाड़ी की, और यूपी को तो राइस बाउल बाउल भी कहा जाता है, फार्मिंग बाउल ऑफ द जी कंट्री। जी तो सर जी मुझे ये जानना है कि कैसे आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप क्या प्लान कर रहे हैं, और क्या आपकी अप्रोच रहती है, क्योंकि अभी तक हम ये जानना चाहते हैं कि अप्रोच क्या है इस कंसेप्ट की। तो मुझे यही पूछना है कि आप कैसे क्या आगे बढ़े। सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। ये जो मेरी विधि नहीं है, ये हमारे पुरखे हजारों साल पहले पुरखे मेड़बंदी करते थे। ये अगर गांव में आप रहे, अभी बात हो रही थी, आयुष बात कर रहे थे, और ललिका जी और साहब आप लोग जानते हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से हैं, हजारों साल पहले जब भी कोई धान पैदा करने का अभियान हमारे पुरखों ने शुरू किया होगा, उस खेत में पानी रोका होगा। जब हम भोजन करते हैं थाली में, तो थाली के अंदर जो बाट होती है वो मेड़ ही तो है। गिलास में पानी लेते हैं तो मेड़ ही तो है। और ये हजारों साल पुरानी पुरखों की तकनीक को मैंने, जिंदा नहीं मैं कह सकता हूं, पुरखों से बड़ा नहीं हूं, लेकिन उसको जो भूल गए थे लोग, उसे जागृत करने का काम किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश में चली गई। एक गांव से जखनी, आज ये मेड़बंदी जखनी के नाम से पूरे भारत में जानी जाती है। आप सब लोग गूगल पर सर्च करेंगे, आप याहू पर जाएंगे, आप कहीं भी कुछ देखेंगे, तो जैसे ही आप डालेंगे जलग्राम जखनी, जल योद्धा, मेड़बंदी या गभियान जखनी, तो आपको बहुत सारा, हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया है, आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत इसको ले लिया है, और उत्तर प्रदेश में लगभग मुझे लगता है कि हर गांव में, अभी पिछले जो उस समय पिछला कोरोना का आया था, तब लगभग 14,000 करोड़ रुपया सरकार ने मेड़बंदी पानी रोकने के लिए काम पर खर्च किया है। ऐसा मुझे जानकारी मेरे पास आई है। अभी 6,000 करोड़ रुपया इस साल खर्च किया है, और सभी ग्राम पंचायतें अधिक से अधिक किसानों के खेतों में मेड़बंदी कर रही हैं। तालाबों पर मेड़ हो रही है, और जहां भी पानी आपका जंगल में पानी रोकने के लिए मेड़बंदी हो रही है, पेड़ लगा रहे हैं मेड़ को घेर करके। तो ये राज्य, समाज, सरकार, तीनों को मिलकर काम करना है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। अब तक मुझे असफलता नहीं मिली है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने, और माननीय उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और माननीय हमारे जो मनरेगा के और ग्राम विकास के जो हमारे भारत सरकार के माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास आयुक्त, नगर आयुक्त हैं, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, माननीय जिलाधिकारी बांदा हैं, माननीय आयुक्त कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल हैं। तो मुझे पिछले 10 सालों से कोई भी अधिकारी रहा हो, सबका सपोर्ट मिला है। और विशेष तरीके से छात्रों का, मेरे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जाते हैं, कृषि विश्वविद्यालय ने मेरे गांव को गोद ले रखा है, वहां के शिक्षक जा रहे हैं, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से लोग आते हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से लोग आते हैं। तो तमाम छात्र आते हैं, और मैंने कोई ऐसा दिखाने के लिए काम नहीं किया है। मैं चाहता हूं, आपका खेत है, आप अपने खेत में खुद करिए। और पंजाब में भी काम शुरू है, गुजरात में तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में मेड़बंदी हो गई है, आप गूगल से देख सकते हैं। आपके भोपाल में बड़ी संख्या में बिहार में। तो जहां जहां पानी का संकट है, एकमात्र उपाय है, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें। कैच द रेन माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान चलाया है, और ये हम सबको मिलके अप्रोच, हम सबको अप्रोच करनी होगी, क्योंकि हम सबको जल चाहिए। जी सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, आई थिंक सदन, दिस इज ये इससे परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिल सकता इसका, सो थैंक यू वेरी मच। उमा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये जी जो जी आप जी जी ना एक एनर्जी भर दिया, अभी एक ऊर्जा भर दी है, जोश भर दिया है, और जी। मुझे लगता है कि लंच के बाद ये जो टीम को उस जोश की बहुत जरूरत भी है अभी। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये स्लोगन है
ये हमारे साथ पूरे टाइम रहेगा, 6 महीने। ये सब मैं एक बालक और बच्चे लोग हमारे साथ रहेंगे और ये 6 महीने में हम ऐसे जो जमीनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो काम हुआ है, उनको हम जाके तो नहीं देख सकते, लेकिन इस तरह से बुला लोगों को बुला के उनको सुन के समझेंगे। और पॉलिसी लेवल पे ये लोग बात समझ रहे हैं और नीचे के लेवल पे समझ रहे हैं, तो इनको एनालिसिस करके अपना आगे काम करना है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बहुत-बहुत शुक्रिया उमा शंकर पांडे जी, एंड बहुत-बहुत थैंक गॉड धन्यवाद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अलका जी। और कभी अवसर रहा, सब ठीक-ठाक चला, तो एक बार हम सब छात्रों के साथ दिल्ली में आके आपके बैठेंगे और सब कुछ कैसे काम किया गया है, एक प्रयोग करके भी बताया जाएगा। और आपने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, मेरे काम को सब मिल कर के, ये राष्ट्र का काम है, हर बच्चा मिल कर के जल स्वराज्य करेगा, गाँव-गाँव जल बाँट जाएगी, शहर-शहर जल बचत की बात होगी। मुझे इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मीका जी। थैंक यू। सभी छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार।